अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 24 लेकर के आ गया हूँ। तो जिस तरह की हिस्ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शख्स के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, तो हिस्ट्री में लोग कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर लेते हैं जो बाद में पछताते रहते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता और आज ऐसा ना होता। लेकिन वो फिर अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते अपनी हिस्ट्री में जाके, लेकिन एडोब फोटोशॉप में हम हिस्ट्री में जाके अपनी मिस्टेक्स को मिटा सकते हैं। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का आज हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी आप मेरा कैनवस देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है, टोटली ब्लैंक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने पैटर्न स्टेम टूल देखा था क्लास नंबर 22 में 23 में। आज क्लास नंबर 24 है। तो आज हमने हिस्ट्री ब्रश टूल देखना है। तो लाइक दिस, ये हमारे पास एक ब्रश की तरह ही एक ब्रश है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इमेज ला करके अपने कैनवस पर रख लेता हूँ। ये वाला इमेज ला करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ये इमेज अपने कैनवस पर ला करके रख लिया। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आप एडोब फोटोशॉप में अंडू कर रहे होते हैं, कंट्रोल Z से कोई भी मिस्टेक होती है तो वो अंडू हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओपेसिटी जो है वो 100% कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कलर चेंज करके एक यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ एंड देन थोड़ा सा कलर और चेंज करके ये स्ट्रोक लगा लेता हूँ एंड देन फिर से एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये 3 तरह के स्ट्रोक्स मैंने लगा ली। अब मैं चाह रहा हूँ ये रिवर्स हो जाएं, ये मुझे नहीं चाहिए अपनी इमेज में। सबसे पहले बताता चलूँ कि ये आपकी जो स्ट्रोक्स हैं ये बैकग्राउंड लेयर पे लगी हैं। मैंने कोई न्यू लेयर नहीं ली। अगर हम न्यू लेयर लें, उस पर वर्क करें एंड देन फिर एक न्यू लेयर लें, फिर उस पर वर्क करें एंड देन फिर एक न्यू लेयर लेके उस पर वर्क करें, तो हम लेयर्स को डिलीट करके अपनी मिस्टेक्स या जो भी चेंज हमने करना होता है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं बैकग्राउंड लेयर में हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिंपल कंट्रोल Z दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरी स्ट्रोक्स गायब होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप एडोब फोटोशॉप के 19 वेरिएंट से आगे वाले वेरिएंट पे हैं या 19 वाले वेरिएंट पे हैं तो आप कंट्रोल Z जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपका अंडू होता जाएगा। लेकिन अगर आप इससे प्रीवियस वेरिएंट्स में या पुराने वेरिएंट्स पे वर्क कर रहे हैं तो आप अंडू दबाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने स्ट्रोक लगाई, अंडू दबाऊंगा तो ये इस तरह से ये स्ट्रोक मेरी गायब हो जाएगी। और कंट्रोल Z दोबारा से दबाऊंगा और अंडूज करने के लिए, तो वो वापस वही मेरी चेंज जो हुआ होगा वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो पुराने वेरिएंट्स में हम ज़्यादा अंडोज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब के वेरिएंट्स में हम बार बार कंट्रोल Z दबा सकते हैं। अगर पुराने वेरिएंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल Alt + Z को दबाएंगे तो आप वापस ज़्यादा सारे अंडोज कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं विंडोज़ के बटन में आके यहाँ से हिस्ट्री पैनल को खोल लेता हूँ। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हिस्ट्री पैनल आ रहा है। अगर मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ तो हमारी हिस्ट्री स्टोर होती जाती है जैसे जैसे हम वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक स्ट्रोक लगाऊंगा, जैसे ही इसे छोड़ूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ब्रश टूल की एक हिस्ट्री ऐप बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और कलर चूज़ करके एक स्ट्रोक और लगाऊंगा, जैसे ही छोड़ूंगा और आप देखेंगे एक और ब्रश टूल की हिस्ट्री आ जाएगी एंड देन जैसे ही मैं चलाता जाऊँगा हिस्ट्री बनती जाएगी, ठीक है जी। और जैसे मैं इन पे अपना एक कर्सर लाऊंगा तो मेरा हिस्ट्री वाला एक बटन नीचे आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से मेरी हिस्ट्रीज स्टोर होती जाएंगी। और अंडूज़ अगर आप चाह रहे हैं ज़्यादा बढ़ाना, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एडिट्स में आता हूँ, एडिट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आने के बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ परफॉर्मेंस पे, ठीक है जी। परफॉर्मेंस में आने के बाद मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट्स मेरे पास 50 हैं। इट मीन्स कि आप 50 अंडू एट अ टाइम कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, हर फोटोशॉप में 50 अंडूज होते हैं कि आप एक टाइम में 50 मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि 50 मिस्टेक्स काफ़ी नहीं हैं, आप ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे तो आप इसको 1000 तक भी लेके जा सकते हैं। तो लेकिन 50 मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं एक बंदे के लिए,
और अक्सर मैं कहा करता हूँ कि मिस्टेक इंसान ही करते हैं, लेकिन मिस्टेक से सीखा कोई कोई करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 50 मिस्टेक्स काफ़ी हैं, आप 50 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ना करें। उसके बाद यहाँ पे कैश लेवल है। कैश लेवल मींस अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोनाउंसिएशन में इसे बाज़ लोग कैशे भी पढ़ते हैं, एंड देन ब्रिटिश या अमेरिकन जैसे कैश पढ़ते हैं, तो हम कैश लेवल ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। कैश लेवल यहाँ पे 4 है। इट मीन्स कि आपकी रैम में या आपके सिस्टम की मेमोरी में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप 4 कैश लेवल जो है वो यूज़ कर रहा होता है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ाकर 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इनफ हो जाती है। इट मीन्स कि आपका जो फ़ोटोशॉप है सारी रैम फ़ोटोशॉप ले रहा होता है, और आपके बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इस मेमोरी का यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, और आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा। सारा जो रैम और स्पीड अप वगैरह है, जो जीपीयू है सीपीयू है, वो सारा फ़ोटोशॉप को मिल जाएगा और फ़ोटोशॉप आपका स्पीड अप चलेगा, ठीक है जी। लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट चलें। अगर आपको यहाँ से ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ पे भी पैनल प्रीसेट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्या होगा, आप के जो सेटिंग्स हैं हिस्ट्री में 50 मिस्टेक्स जो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कैश मेमोरी कैश लेवल जो है वो 2 आ जाएगा, और कैश टाइटल साइज़ वो 132 के आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स एडिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कैश लेवल 4 आ जाएगा, और अगर आप ह्यूज पिक्सल्स डायमेंशन एडिट कर रहे हैं तो आप कैश लेवल 5 आ जाएगा आपके यहाँ पर। इट मीन्स ह्यूज कहते हैं बड़े को, मतलब बड़े बड़े पिक्सल्स या बहुत बड़ी इमेजेस आप डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी का आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ह्यूज पिक्सल्स डायमेंशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ पिक्चर्स के लिए आप यही यूज़ करें, ठीक हो गया जी। अब मैं आ रहा हूँ अपनी हिस्ट्री में। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिस्टेक्स मैंने कर ली, अब मैं इन्हें रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं पुराने वेरिएंट्स का यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार कंट्रोल Z नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं आऊँगा अपनी हिस्ट्री ब्रश टूल में, एंड देन हिस्ट्री ब्रश टूल के बाद मैं इस तरह से इसके ऊपर अपना हिस्ट्री ब्रश टूल चलाऊँगा, तो आप देखेंगे मेरे ये स्ट्रोक्स या मेरी मिस्टेक्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। मैंने स्ट्रोक्स लगाई हैं, आप कोई सी भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो आपकी यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री में आ रहा हूँ, विंडोज़ के पैनल में आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी हिस्ट्री में आ रहा हूँ, तो क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रोक्स में हटा के अपनी जो पीछे खिड़कियाँ हैं, मैं विंडोज़ हैं, उनमें कलर्स फिल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल लूँगा, और कलर रिप्लेसमेंट टूल लेने के बाद मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँ, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपनी इन खिड़कियों में जो है वो रेड कलर भर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी इमेज में कलर्स फिल कर लिए, विंडोज़ में रैंडमली कलर्स रिप्लेस किए हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल के ज़रिए से। तो अब मैं हिस्ट्री में आऊँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल के ज़रिए से जो मैंने कलर्स चेंज किए हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये इमेज है, पहले मेरा इमेज जो था वो इन खिड़कियों के कलर के बगैर था, तो मैं उसमें चेंज वगैरह कर सकता था। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक न्यू स्नैपशॉट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्नैपशॉट ले लिया, तो अब ये वाला जो कर्सर था हिस्ट्री वाला, वो मैं इस पे ले आता हूँ, जो मैं आपको पहले बता रहा था, इस पे ले आता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आकर के ब्रश टूल से कोई भी स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो अब मैं कलर रिप्लेस हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो आप देखेंगे मेरे जो पीछे विंडोज़ में कलर्स हैं वो रिमूव नहीं हो रहे, जबकि मेरे आगे स्ट्रोक्स में जो कलर्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपने जो स्नैपशॉट लिया था वो आपका विंडोज़ के कलर्स जब फिल थे आपने तब लिया था, और अब वो डाटा आपका जो पिक कर रहा है वो इस स्नैपशॉट से कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं इसको सबको अंडू कर देता हूँ, ठीक है जी, और अब मैं इस हिस्ट्री वाले आइकन को इस पे ले आता हूँ, ठीक है जी, जो कि मेरा बिल्कुल पहले वाला इमेज था, पहले जो शॉट था स्नैपशॉट था,
जो सबसे पहले एज इट इज़ इमेज थी वही यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं अपना आइकन इस पे ले आता हूँ और ब्रश टूल के ज़रिए से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अब स्ट्रोक्स लगाता हूँ इस तरह से, और अब मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री ब्रश टूल में आऊँगा। अब मैं रिमूव करूँगा तो आप देखेंगे मेरी जो विंडोज़ में कलर्स हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं और मेरे जो स्ट्रोक्स में कलर्स हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपका अब जो डाटा आ रहा है वो आपके पहले वाली इमेज से आ रहा है, जबकि पहले जो डाटा आ रहा था वो आपने जो स्नैपशॉट बनाया था वो उसमें से आ रहा था। इट मीन्स कि आप ज़्यादा सारे स्नैपशॉट्स बना सकते हैं। कब बनाएंगे आप? तब स्नैपशॉट बनाएंगे कि यहाँ तक मेरा एक इमेज ओके है, परफेक्ट है। अब मैं कोई मिस्टेक करूँगा तो वहाँ से चेंज हो, लेकिन जो मेरा इमेज पहले था उसमें से ना हो, तो आप क्या करेंगे जी, स्नैपशॉट्स ले लेंगे। और इसका आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इस पे अगर आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली आ जाएगी, पहले ये थी, ठीक है जी। तो ये हिस्ट्री पैनल में ये सेटिंग्स थी और स्नैपशॉट की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से बताऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको टोटली रिमूव कर रहा हूँ। ये था जी हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्रीज़ में जो हिस्ट्री होती है आपकी पहले वाली हिस्ट्री, उसी को वापस ला करके दिखा रहा होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप मिस्टेक्स रिमूव नहीं कर सकते जो आपने अपने पास में कर ली हैं, आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। ये काफ़ी यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन इसका काफ़ी वाइड यूज़ है। कहाँ पर है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इमेज एक को ओपन करूँ तो आप अभी देखेंगे कि पीछे क्राउड है और आगे ये दो लेडीज़ खड़ी हुई हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तो ये इमेज यूज़ किया, आप कोई सा भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, आप अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी शादी में गए हैं, आपने इमेज खिंचवाई, पीछे लोग ही लोग हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह किसी स्टेडियम में गए हैं, पीछे लोग ही लोग खड़े हैं और आप आगे खड़े हुए हैं, आप चाह रहे हैं पीछे वाले ब्लर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा भी दिखे और इनविजिबल सा भी हो, तो आप वहाँ पर अपना आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल अगर मैं लूँगा तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ नहीं होता, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह से अगर मैं क्लिक करूँगा तो अजीबोगरीब से रिज़ल्ट्स मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। एंड देन एक और बात बताता चलूँ कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ज़्यादातर डिज़ाइनर्स अपने बैकग्राउंड्स बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं, वॉलपेपर्स बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो लाइक दिस, इस वे में आप इस तरह से अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लरी कर सकते हैं एंड देन अपनी इमेजेस को आगे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा लाइक अच्छे से करना चाह रहा हूँ, मैं इस लेडी को भी रिमूव कर देता हूँ। ये जो फ्रंट वाली लेडी है ये ही मैं चाह रहा हूँ विजिबल हों और बाकी इनविजिबल हों। तो इस वे में आप इस तरह का अजीबोगरीब सा रिज़ल्ट अपने इमेज में ला सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने मैं जल्दी में आपको समझा रहा हूँ, आप इजी से आसानी से आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर वॉलपेपर्स के लिए ये टूल यूज़ होता है, आप अपनी इमेजेस में भी कर सकते हैं। तो टॉलरेंस हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से देखा है। एरिया फॉर एग्जांपल 50 पिक्सेल्स के एरिया पे ही आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल चलाएगा और यहाँ से आप स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे एरिया जो है वो फॉर एग्जांपल मैं 20 पिक्सेल्स कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरा रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे स्टाइल्स में आऊँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डैब है या लूज़ मीडियम है, टाइट लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल मैं लूज़ लॉन्ग कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरा इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। और टाइट लॉन्ग अगर मैं इसे अंडू कर देता हूँ तो इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं लूज़ कर लॉन्ग कर देता हूँ एंड देन इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल हम बैकग्राउंड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला अच्छा स्टाइल था वो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल क्लास थी। होप सो आपको ये क्लास की समझ आई होगी, और जिस चीज़ की नहीं समझ आई मुझे कमेंट करें। मैं आजकल डेली रूटीन पे क्लासेस जा रहा हूँ, आपका काम है बस लाइक करना, समझना, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही है जो आपकी इमेजेस को और आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बना सकती है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक टूल किस तरह से वर्क करता है वो बता रहा हूँ। हमारा असल काम ग्राफिक डिज़ाइन का इन फ्यूचर स्टार्ट होगा। सिंपल हाउ अ टूल वर्क्स मैं यही बता रहा हूँ कि किस तरह से टूल को हम यूज़ कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू।